कल में जुनियर तो आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर ग्राफिक के अंदर एक और टॉपिक जो कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स यूज्ड इन एनिमेशन। मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कौन कौन से टूल्स हैं जो यूज होते हैं एनिमेशन बनाने के लिए कंप्यूटर ग्राफिक के अंदर। तो हम बहुत अच्छे समझने वाले हैं। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है। आपने बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, जो चीज़ें हम टच कर सकते हैं वो होती हैं हार्डवेयर, और जो हमारी कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन होती हैं वो होती हैं सॉफ्टवेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम हार्डवेयर टूल्स पढ़ लेते हैं कौन कौन से यूज होते हैं एनिमेशन बनाने के लिए। तो सबसे पहले वही डेफिनेशन लिखी है मैंने। हार्डवेयर मीन्स द फिजिकल डिवाइस यूज टू क्रिएट एंड एडिट एनिमेशन। हार्डवेयर टूल्स जो हम फिजिकली टच कर सकते हैं और जो यूज किए जाते हैं एनिमेशन बनाने के लिए, एडिट करने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं हार्डवेयर टूल्स। फर्स्ट है हमारा कंप्यूटर और वर्कस्टेशन, यूज टू क्रिएट एडिट एंड रेंडर एनिमेशन। तो एनिमेशन बनाने के लिए हमारे पास जो मेन मशीन होती है वो होती है हमारा कंप्यूटर, जिसमें हम क्या करते हैं अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें एडिट कर सकते हैं। लाइक आप मान लो ब्लेंडर में एक 3D कार एनिमेशन बना रहे हो, तो ब्लेंडर कहाँ चलेगा? ब्लेंडर आपके कंप्यूटर के अंदर चलेगा और कंप्यूटर के अंदर ही आप उसे एनिमेट और रेंडर कर पाओगे। तो इसीलिए एनिमेशन बनाने के लिए आपके पास कंप्यूटर तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट है ग्राफिक्स टैबलेट, यूज्ड फॉर ड्राइंग कैरेक्टर्स एंड ऑब्जेक्ट डिजिटली। ग्राफिक टैबलेट एक स्पेशल ड्राइंग डिवाइस होता है जिसमें हम पेन से डायरेक्टली ड्राइंग कर सकते हैं। आपने देखा होगा जितने भी डिजिटल एडुकेटर होते हैं उनके पास एक डिजिटल पैड होता है, या उसे टैबलेट कह सकते हैं, जिसमें वो डिजिटल पेन के थ्रू आपको क्वेश्चन समझाते हैं। अभी हमारे पास नहीं, बिकॉज वी आर नॉट अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब। व्हेन वी आर अर्निंग देन वी विल डेफिनेटली बाय ग्राफिक टैबलेट। तो उस ग्राफिक टैबलेट का यूज़ क्या होता है? उसके अंदर आप कोई ड्राइंग बना सकते हो आसानी से उस डिजिटल पेन के थ्रू। तो ग्राफिक टैबलेट का मेनली यूज़ हम कार्टून कैरेक्टर और एजुकेशन के लिए करते हैं। नाउ नेक्स्ट है माउस एंड कीबोर्ड्स, यूज टू कंट्रोल एनिमेशन सॉफ्टवेयर। माउस एंड कीबोर्ड का यूज़ आपको पता है कि अगर हम कंप्यूटर चला रहे हैं तो इनका यूज़ तो हम करते ही हैं। तो इनका यूज़ होता है कंट्रोल करने के लिए एनिमेशन के जो सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर हम कुछ बना रहे हैं एक सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हम ऑब्वियसली माउस और कीबोर्ड का यूज़ करेंगे उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। नेक्स्ट है स्कैनर, यूज टू कन्वर्ट हैंड ड्रॉन इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म। लाइक आप दुकान पे जाते हो, अपने आधार कार्ड को स्कैन करवा के अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हो उसके अंदर। अगर आप चाहो तो एडोब से कुछ चेंजेस भी कर सकते हो। तो स्कैनर का यूज़ यही होता है कि अगर कोई चीज़ आपके पेपर पे है, आप उसे स्कैन करके अपने कंप्यूटर के अंदर डिजिटली कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटल कैमरा, यूज फॉर कैप्चरिंग इमेजेस और स्टॉप मोशन एनिमेशन। डिजिटल कैमरे का यूज होता है इमेजेस कैप्चर करने के लिए। ये स्टॉप मोशन एनिमेशन में बहुत यूजफुल है, जो कि भी हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। तो डिजिटल कैमरा को यूज कैसे करते हैं? मान लो एक टॉय की कार है, उसे थोड़ा सा मूव करेंगे, देन उसकी पिक्चर लेंगे, देन थोड़ा सा और मूव करेंगे, देन पिक्चर लेंगे, देन थोड़ा सा और मूव करेंगे, देन पिक्चर लेंगे। जिससे क्या होगा, आपके पास मल्टीपल इमेजेस हो जाएगी। और अगर मल्टीपल इमेजेस को एक रो में जोड़ोगे तो आपके पास एक वीडियो बन के आ जाएगी, क्योंकि हर इमेज में एक अलग एंगल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटर डिस्प्ले, यूज टू व्यू एंड एडिट एनिमेशन। तो मॉनिटर पे क्या करते हैं, जो भी हम एनिमेशन बनाते हैं उस पर आसानी से देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर टूल्स। हमने हार्डवेयर टूल्स पढ़ लिए, नाउ सॉफ्टवेयर टूल्स कौन कौन से होते हैं? सॉफ्टवेयर मीन्स द प्रोग्राम और एप्लीकेशन यूज टू क्रिएट एनिमेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के अंदर आपके कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने एनिमेशन क्रिएट करते हैं। फर्स्ट एडोब एनिमेट, यूज फॉर 2D एनिमेशन। एडोब एनिमेट का यूज करते हैं हम 2D एनिमेशन बनाने के लिए। तो 2D एनिमेशन में कौन कौन से कैरेक्टर्स आ गए? लाइक अगर आप कार्टून देख रहे हो टीवी पे तो वो 2D एनिमेशन होते हैं। नाउ नेक्स्ट है एडोब आफ्टर इफेक्ट, यूज्ड फॉर मोशन ग्राफिक्स एंड विजुअल इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट का तो काफी सारे लोग यूज कर रहे होंगे आप में से। अगर आप एडिटिंग के बारे में कुछ जानते हो तो आफ्टर इफेक्ट में मेनली मोशन ग्राफिक्स और विजुअल इफेक्ट के लिए यूज होता है। मतलब वीएफएक्स के अंदर यूज होता है, वीएफएक्स क्रिएट करने के लिए यूज होता है, और एडिटिंग के लिए भी एक काफी अच्छा सॉफ्टवेयर होता है। नाउ नेक्स्ट है ब्लेंडर, यूज्ड फॉर 3D मॉडलिंग एंड एनिमेशन। तो जितने भी 3D मॉडल्स होते हैं उन्हें बनाने के लिए, एनिमेशन क्रिएट करने के लिए हम ब्लेंडर सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। देन इसके बाद है ऑटोडेस्क माया, यूज्ड फॉर 3D एनिमेशन एंड कैरेक्टर डिजाइन।
तो जितने भी कैरेक्टर्स हो गए, कार्टून कैरेक्टर्स हो गए, जितने भी 3D डिज़ाइन हो गए, उन सबको बनाने के लिए हम ऑटोडेस्क माया का यूज़ करते हैं। ये भी एक सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर आप कार्टून कैरेक्टर्स और 3D एनिमेशन बना सकते हो। नेक्स्ट है टून ब्लूम हार्मनी, यूज्ड फॉर प्रोफेशनल 2D एनिमेशन। प्रोफेशनल 2D एनिमेशन बनाने के लिए एडिटर्स टून ब्लूम हार्मनी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। देन उसके बाद है सिनेमा 4D, यूज्ड फॉर 3D एनिमेशन एंड मोशन ग्राफिक्स। 3D एनिमेशन और मोशन ग्राफिक बनाने के लिए सिनेमा 4D का यूज़ करते हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर बेसिकली पेड होते हैं। अगर आपको फ्री में इन्हें इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर के अंदर, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।